स्कूल की घंटी बजते ही सारे बच्चे अपने अपने खाने का टेबल खोलने लगते हैं। तभी विराट कक्षा के सबसे अमीरजादे आदि से कहता है, आदि, आज तू खाने में क्या लाया? मटर पनीर, दाल मखनी या शाही पनीर? आदि जैसे ही टिफिन खोलता है उसके टिफिन में बढ़िया सी शाही पनीर की सब्जी होती है, जिस पर वह नाक चढ़ा लेता है। और शिट, ये तो शाही पनीर की सब्जी है। विराट, तू खाएगा तो खा ले। क्यों आदि, तू नहीं खाएगा? शाही पनीर तो कितनी स्वादिष्ट लगती है। मेरे घर में तो ये मटर पनीर, शाही पनीर डेली बनती है। मैं ये खाकर बोर हो चुका हूँ। मैं तो कैंटीन से बर्गर खाऊंगा। हाँ। कक्षा के सभी बच्चे शाही पनीर पर टूट पड़ते हैं। वहीं सबसे आखिरी बेंच पर राजू और पूजा नाम के दो गरीब बच्चे सूखी रोटी और चटनी खा रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। भगवान ने इनको कितना अच्छा अच्छा खाना खाने को दिया है, फिर भी इनको खाने की कदर नहीं है। और हम ऐसा खाना खाना चाहते, लेकिन हमारे नसीब भी नहीं है। पूजा दीदी, ये सूखी रोटी और चटनी मुझसे नहीं खाई जाती। मैं जा रहा हूँ आदि के पास खाने। राजू आदि के पास आकर ललचाते हुए बोलता है, आदि आदि, मुझको भी थोड़ी शाही पनीर में से खिला दो ना। तूने अपनी शक्ल देखी है? बड़ा है शाही पनीर खाने वाला, भूखा नंगा फटीचा कहीं का। चल भाग यहाँ से। चलो सब बाहर खेलने चलते हैं। आदि राजू की गरीबी की खिल्ली उड़ाकर उसको धक्का मारकर चला जाता है। चुप हो जा राजू, उठ जा, चला जा। दोपहर में दोनों भाई बहन मुंह लटकाकर घर आते हैं, जहां गरीब से खांचे में सुनीता शोभा शंकर को दोपहर का भोजन परोसती है। थाली में 2 सूखी रोटी, चटनी और प्याज के टुकड़े थे, जो कि परिवार की अथाह गरीबी की झलक बयान कर रहे थे। माँ जी, बाबूजी, खाना खा लीजिए। बहू, 1 रोटी कम कर दो, केवल 1 ही रोटी खाऊंगा, ज्यादा भूख नहीं है। पर बाबूजी, आपको तो चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती है, 2 ही तो परोसी। हताश दिल से सुनीता 1 रोटी कम कर देती। उसके दिल में गरीबी फांस बनकर चुभ रही थी। पहले साग सब्जी बनती थी तो बाबूजी 8-10 रोटी पेट भर कर खाते थे, मगर जब से घर में तंगी चाहिए, सब्जी खुराक आदि हो गई है। ऐसे गरीबी भरे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। अरे राजू, पूजा, आ गए तुम दोनों बच्चों? हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। भूख लगी होगी ना? राजू गुस्से से बस्ता पटकते हुए बोलता है। मुझको भूख नहीं लगी और मेरा खाना भी मत बनाना। मुझको नहीं खानी है तुम्हारे गरीबों वाली चटनी रोटी। और मैं कल से स्कूल में लंच भी लेकर नहीं जाऊंगा। पता है कक्षा के सारे बच्चे हमारी कितनी खिल्ली उड़ाते हैं। परिवार की तंगी भरे हालात और बच्चों के ताने सुनीता को अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। वो अपने दुख, दर्द, गम को झूठी मुस्कुराहट में दबाने का प्रयास करती है, मगर उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। बच्चों, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारे पिता ये 2 वक्त की रोटी कितनी मेहनत से कमा कर लाते। दूसरे से तुलना मत करो। पिताजी को तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हारी पसंद की सब्जी बना दूंगी। पक्का माँ? हाँ, पक्का। चलो शाबाश, जल्दी से दोनों आंसू पोंछ लो और दादाजी के पास आ जाओ। बूढ़ा शंकर नम आंखों से दोनों को रिझाकर चटनी रोटी के निवाले खिलाता है। आहा, जो भी कहो शोभा, चटनी रोटी का स्वाद ही निराला है। इसके आगे तो बढ़िया से बढ़िया मटर पनीर, शाही पनीर, सब कुछ फेल है। क्यों बच्चों? दादाजी, हमें पता है कि हम गरीब हैं, इसलिए आपको हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हम खा लेंगे। मासूम राजू की बात सुनकर सबका कलेजा फटने को हो जाता है। शाम को काम से थका हारा अखिलेश मुरझाई सी सूरत लेकर घर लौटता है। अजी, आ गए आप? कोई सब्जी लेकर नहीं आया? सुनीता, आज बिल्कुल भी काम धाम नहीं था। सारा दिन लेबर चौक पर बैठे बैठे सारा दिन निकल गया। काम की इतनी मारा मारी है कि पूछो मत। अजी, कल के खातिर तो राशन पानी भी नहीं है, चूल्हा कैसे जलेगा? बड़ी मुश्किल से 50 रुपए कमाए थे, वो भी सड़क से कचरा उठाने के बदले। हाँ, थोड़ा आटा ले जाओ, इसे ले जाओ और साथ में चटनी पीस देना। अजी, फिर से चटनी? दिन रात चटनी रोटी खाकर बच्चे बोर हो गए। आज भी बड़ी मुश्किल से खाया है दोनों ने। अरे तो मैं अकेला आदमी क्या करूं? जितना बन पा रहा है कर रहा हूं। अब क्या जान दे दूं? अरे तो अखिलेश, तो बेचारी बहू पर क्यों गुस्सा उतार रहा है? वो भी बेचारी क्या करे? तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं बाबूजी? अभी मकान पक्का करवाना है, छोटी की शादी करनी है, आप दोनों का बुढ़ापा है, मगर मैं तो अपने परिवार को 2 वक्त के पेट भरकर रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूँ। अखिलेश अपने परिवार की दुर्दशा के चलते फूट फूट कर रोने लगता है। अरे अखिलेश बेटा, तू जितना कर रहा है वो बड़ी बात है। तू देखना, भगवान एक दिन ये गरीबी दूर कर देगा। पिंकी, खाना परोस दे। माँ जी, मैं बाजार होकर आती हूँ। अभी बाजार उठने वाला होगा तो थोड़ा कुछ सस्ता मिल जाएगा। गरीब बहू सुनीता 50 रुपए लेकर सब्जी मार्केट आती है, जहाँ उसकी अमीर पड़ोसन विधि सफल स्टोर से सब्जी खरीद रही होती है। वहीं रोड के एक तरफ सब्जी वाला बासी सब्जी बेच रहा था। आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडा ले लो, मटर ले लो। भैया जी, गोभी मटर क्या भाव दिया?
30 रुपए किलो लग जाएगा बहन जी। एकदम ताजा फ्रेश गोभी है। अभी भर लो जल्दी से, बाजार उठने का टाइम हो गया है। सुनीता अपनी मुट्ठी में बंद 20 रुपए का नोट देखती है और सब्जी वाले से मोल भाव करती है। भैया जी थोड़ा सस्ता लगा लो, मेरे पास पैसे कम हैं। ठीक है तो 25 रुपए किलो एकदम लग जाएगी। चलो हटाओ रास्ते का माल सस्ते में, ले लो। आधी किलो गोभी तौल दीजिए। सुनीता जैसे ही आधी किलो गोभी मांगती है, सब्जी वाला तिल मिलाकर सारे बाजार उसकी बेइज्जती करता है। अरे ओ बहन जी, तुम्हारे लिए सब्जी ना उस कूड़ेदान में पड़ी हुई है, बिल्कुल मुफ्त में ले जाओ। जाओ ले जाओ उसको, तुम वही कूड़ा कबाड़ी सब्जी खरीद सकती हो। चलो भागो यहाँ से। लज्जित होकर सुनीता आगे बढ़ जाती है और 10 रुपए की धनिया लेकर घर आने लगती। तभी पड़ोसन विधि, जिसका थैला ठक्कम ठेल शिमला मशरूम मटर से भरा था, अपनी शेखी बघारती है। अरे सुनीता खरीद लिया धनिया? वैसे भी इसके अलावा कोई महंगी सब्जी खरीद कर खाना तुम्हारी औकात से बाहर है। दिन रात चटनी रोटी खाकर तुम बोर नहीं होती? भाई मेरा तो सब्जियों के बिना गुजारा नहीं होता, वो भी मेरे घर में सफल की ताजी ताजी चुनिंदा सब्जी आती है, बासी नहीं खाते हम। हाँ। परिधि के हाथों अपमानित होकर सुनीता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। परिधि जी, सब कोई आपकी तरह पैसे वाले नहीं है और ना इतनी किसी की अंधाधुंध कमाई है। मैं और मेरा परिवार गरीबी भरे हालातों में चटनी रोटी खाते हैं, लेकिन किसी से मांगने नहीं जाते हैं। गरीब होकर भी इतने तेवर है तुम्हारे। खैर, मैं तुम जैसे गरीब लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ। परिधि सुनीता को 4 बातें सुनाकर चली जाती है। ऐसे ही गरीब परिवार वाले दिन रात मन मार कर चटनी रोटी खाते। एक दिन कक्षा में राजू चक्कर खाकर गिर जाता है, इसीलिए अध्यापिका सुनीता को बुलाती है। देखो सुनीता, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ही कमजोर हैं। क्या तुम इनको पौष्टिक खाना नहीं खिलाती हो? क्लास के बच्चे भी बता रहे थे कि तुम्हारे दोनों बच्चे केवल चटनी रोटी लेके आते हैं। क्या करूं मैडम जी, घर के हालात बहुत खराब चल रहे, इसलिए चटनी रोटी खाते हैं। सुनीता, आज के दौर में कमाने वाला अगर एक और खाने वाले ज्यादा हो तो तंगी भरे हालात बनते हैं। बेहतर होगा तुम भी अपने पति के साथ कमाओ। मगर मैडम जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मुझे कौन काम देगा? अरे आजकल तो टिफिन के काम खूब चल रहे। तुम एक कुशल गृहिणी हो, घर से खाने का काम शुरू कर दो। 2 पैसे मुझसे ले लो, जब आ जाए तो लौटा देना। पूजा और राजू की कक्षा अध्यापिका सुनीता के लिए जैसे किसी फरिश्ते के समान आती है। सुनीता उन पैसों में से थोड़े पैसे सबसे पहले अपने गरीब परिवार के लिए खर्च करती है और सबके लिए उस दिन अच्छा खाना बनाती है, जिससे सब पेट भरकर खाते हैं। वाह बहू वाह, क्या दम आलू बनाए हैं, और ये मटर पनीर भी बहुत लजीज बनी है। इसके साथ चूल्हे की रोटी, आहा जो स्वाद लग रहा है, मजा आ गया। इसी बात पर गर्मा गर्म चूल्हे की एक और रोटी दे दूं बाबूजी? हाँ बहू देना, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। सब्जी खाने के लिए तो मैं तरस गया था। सच में बहू, तू हमारे घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों है। तेरे कारण आज हम सूखी रोटी और चटनी नहीं खा रहे, बल्कि सब्जी खा रहे हैं। माँ, मुझे थोड़ी पनीर की सब्जी और दो ना। सुनीता अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और राजू को सब्जी देती है। उस दिन पूरा गरीब परिवार भरपूरी से स्वादिष्ट सब्जी रोटी खाते हैं और अगले ही दिन से सुनीता टिफिन व्यापार की शुरुआत करती है, जिसमें उसकी ननद पिंकी पूरा सहयोग देती है। सुनीता के हाथों में खाने का गजब का स्वाद था, इसलिए कारखाने से लेकर पीजी में भी लोग उसका खाना खूब खरीदते हैं, जिससे उसके परिवार से गरीबी भरे हालात टल जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कृष्णमूर्ति निवास से, जहां कुत्तों के भौंके बिना न तो परिवार की दिनचर्या शुरू होती है और न मोहल्ले का सूरज चढ़ता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ये भगवान, बस जल्दी से मेरे प्रेम की कुंडली में सोया हुआ विवाह का लग्न जगा दो प्रभु। तभी अचानक से दरवाजे का डोरबेल बजते घर के 15 कुत्ते दौड़कर दरवाजे पर जमा हो जाते हैं। कौशल्या जैसे ही दरवाजा खोलती है, कुत्ते भौंकना चालू कर देते हैं और जूली नाम की सफेद कुतिया धोती खींचने लगती है। अरे अरे अरे, ये कुतिया तो मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुली है। अरे छोड़, अगर धोती खुल गई तो खड़े खड़े इज्जत का कचरा हो जाएगा। अरे कौशल्या बहन, कुछ कीजिए। कौशल्या उस कुतिया को प्यार से सहलाते हुए कहती है, ले 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 मेरी प्यारी बिटिया जूली, ऐसे गुस्सा नहीं करते। टफी टॉमी, जोली जूली, डोली स्वीटी, चलो शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जाकर उधर खेलो। 15 के 15 पालतू कुत्ते कौशल्या के कहते ही चले जाते हैं। पंडित जी गहरी सांस भरते हुए सोफे पर बैठते हैं। वैसे जो भी कहो कौशल्या बहन, आपके ये कुत्ते हैं बड़े ठीक, लेकिन एक बार में आपकी भाषा समझ लेते हैं। पंडित जी, इंसान की तरह जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। ये हमारे परिवार का हिस्सा है। खैर आप बताइए, प्रेम के विवाह की कहीं बात बनी? जी कैसे नहीं बात बनेगी, बहुत सुंदर कन्या से रिश्ता लगाया है।
ये देखिए तस्वीर, रचना नाम है लड़की का। रचना की तस्वीर देखकर कौशल्या